नमस्कार साथियों, प्रबुद्ध आईएएस पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के व्हाट्स द मैटर में हम बात करेंगे बांग्लादेश में हुए इस्कॉन विवाद की। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बांग्लादेश धीरे धीरे ही सही इस्लामिक स्टेट बनने की तरफ जा रहा है, क्या वहाँ का हिंदू और माइनॉरिटीज़ खतरे में है, और क्या सेकुलरिज्म को ताक पे रख के बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार जो है वो दुनिया में आगे बढ़ना चाहती है, और भारत के रिसेंटली बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते डिटीरियोरेट हुए हैं उनका कारण क्या है, और क्या घटता सेकुलरिज्म भी उसका एक कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपनी सबसे बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं। चिन्मय कृष्णदास को लेकर के आपने ये वाली खबर जरूर देखी होगी, जिसमें उनको बेल डिनाई कर दी जाती है। उसके बाद एग्रेशन होता है वहां पर और एक टर्मोइल की स्थिति बन जाती है। उनकी वैन को पंचर कर दिया जाता है, पुलिस एग्रेशन दिखाती है। उसके बाद चिन्मय कृष्णदास एक अपील करते हैं कि आप मुझे जेल जाने दीजिए। वो जेल चले जाते हैं। फिर जेल जाने के बाद उनको अलग अलग कारणों से उनके अनुसार परेशान किया जाता है, और लार्जर हिंदू कम्युनिटी ऐसा कह रही है और रिपोर्ट्स में ऐसा आ रहा है कि खतरे में है। और इसके बाद जो होता है वो वहां के सेक्युलरिज्म का सच्चा फेस हमें दिखाता है। आज से 4 महीने पहले आपको याद होगा कि शेख हसीना भागकर भारत आ गई थी। वहां पर एक रेवोल्यूशन होता है। हमें समझना पड़ेगा कि सेक्युलरिज्म का दम्भ भरने वाला बांग्लादेश आज कैसे इस्लामिस्ट स्टेट बनने की तरफ जा रहा है। जो रेवोल्यूशन हुई थी उसका क्या हुआ, क्या वाकई सेक्युलरिज्म खतरे में है, या वहां बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा और वहां के हिंदूज और जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर खतरा पैदा होने वाला है। वहां की सरकार क्या कर रही है, मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं, जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और अभी कुछ महीनों बाद बांग्लादेश में इलेक्शन होने की बात कही गई थी, लेकिन इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं बांग्लादेश में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुए थे, क्या उनका इंडिया से कुछ लेना देना है या अमेरिका से कोई लेना देना है? कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं जो अमेरिका और चाइना को लेकर के लगातार चलती रहती हैं। अमेरिका का रोल क्या है, चाइना का रोल क्या है, हालत कैसे सुधर सकते हैं, और भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ कैसे और इंप्रूव हो सकते हैं, और बांग्लादेश अपने आप को इस पूरे टर्मोइल से कैसे निकाल सकता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा इस पूरे विवाद को। 25 अक्टूबर का ये केस है। चिन्मय कृष्णदास जो कि सनातन जागरण मंच चिटगांव के एक लीडर है, और सनातन जागरण मंच क्या है, ये बहुत सारे सनातन संस्थाओं का एक मंच है जहां पर वो सारे साथ मिलकर के आते हैं और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक मंच तैयार इन्होंने किया है। तो चिन्मय कृष्णदास जो है वो उसके स्पोक्स पर्सन थे और काफी फेमस हैं आजकल बांग्लादेश में, पहले भी थे। वहां क्या हुआ, फ्लैग होइस्टिंग हो रही थी और बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग था वो नीचे होइस्ट किया गया, और जो सनातन जागरण मंच का फ्लैग था वो बांग्लादेशी नेशनल फ्लैग के ऊपर होइस्ट किया गया, यानी कि फहराया गया। जिसके बाद बीएनपी लीडर, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के एक लीडर हैं फिरोज खान, जो अपनी ही पार्टी से निकाल दिए गए थे पहले, लेकिन उन्होंने चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ कुछ चार्जेस लगाकर एक एफआईआर लॉन्च करवा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए बांग्लादेश के साथ, क्योंकि ये देशद्रोह करते हैं। और चिन्मय कृष्णदास वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सारी चीजें की है। सनातन जागरण मंच इसका एक अहम हिस्सा था, चिन्मय कृष्णदास इसका एक अहम हिस्सा था। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे जाकर के समझे तो आप समझ पाएंगे कि ये लड़ाई दरअसल इस्कॉन की या सनातन जागरण मंच की या चिन्मय कृष्णदास और किसी फिरोज खान की नहीं, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी जनता की है। इसके बाद क्या होता है कि स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ जारी कर दिए जाते हैं। भारत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको हम कहते हैं, वो एक स्टेटमेंट जारी करता है। उधर से बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो एक स्टेटमेंट जारी करती है। भारत कहता है कि हम बहुत चिंतित हैं माइनॉरिटी के राइट्स को लेकर के, और जो भी हो रहा है बांग्लादेश में, जो भी स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, बांग्लादेश को अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए। बांग्लादेश ने उस तरफ से कहा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज की क्या स्थिति है, माइनॉरिटीज हमारे यहाँ सुरक्षित हैं, और हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे जिससे माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी जो जनता है वहां की, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई टर्मोइल की स्थिति पैदा हो। लेकिन जो असली स्थिति है वो इससे कहीं ज्यादा उलट है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कुछ आवामी लीग के स्टूडेंट लीडर्स थे जिनको असैसिनेट कर दिया गया सिर्फ इस आधार पर क्योंकि वो उस मूवमेंट के खिलाफ थे जो शेख हसीना के खिलाफ हुई थी। शेख हसीना देश छोड़कर भागी थी, वो भारत में आकर के उन्होंने अपना शरण स्थली पाई थी। तो इसी कारण से वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, खास करके हिंदूज, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही है कि शेख हसीना जो कि एक देशद्रोह का तमगा उनको दे दिया गया है बांग्लादेश में, वो जाकर के भारत में ठहरती हैं, भारत उनको पनाह देता है, और ऐसे करने के कारण
पूरा देश शेख हसीना के साथ साथ भारत का विरोधी हो जाता है। इसमें कुछ वहाँ की जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो इसमें आग में घी का काम करते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा इशू है। आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में नेशनलिस्ट वेव एक तरीके से पनप चुकी है, जहां पर सारे जितने भी नेशनल सेंटिमेंट्स हैं वो लोग आगे आ रहे हैं। भारत में आप ले लीजिए, अमेरिका में रिसेंटली ले लीजिए, बांग्लादेश में भी वही हाल है। तो सनातन जागरण मंच जो है वो हिंदुओं का एक संस्थान है, जो हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं के राइट्स की बात करने के लिए बनाया गया है बांग्लादेश में। लेकिन उसके ऊपर, उसके प्रवक्ता के ऊपर इस प्रकार के चार्जेस लगना, उसकी बेल डिनाई होना, उसकी संस्था को बैन करने की मांग उठना और उस मांग को खारिज न किया जाना, ये दिखाता है कि खतरा तो है, बिल्कुल है। कारण कि जब वहां की अदालत में ये मुद्दा गया तो अदालत ने ये नहीं कहा कि नहीं, आप इस संस्थान को बैन नहीं कर सकते, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते माइनॉरिटीज के राइट्स के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि सरकार क्या करी और जो सरकार का रुख होगा उस तरीके से हम कदम उठाएंगे। तो ये चल रहा है अभी बांग्लादेश में। 5 अक्टूबर को रेवोल्यूशन हुई थी। उसके बाद कई लोगों ने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है, अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है, इंडिया की कॉन्स्पिरेसी है, देश की जो अच्छी भली सरकार चल रही थी उसको उखाड़ फेंकने की साजिशें हैं। लेकिन बांग्लादेश के जो एकेडमिशियंस हैं उनका कहना है कि ये साफ सुथरी मूवमेंट थी। लोग शेख हसीना के खिलाफ हो गए थे क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी में अपने लोगों को घुसाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने 30% का एक रूल लेकर के वो आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 30% रिजर्वेशन होगा फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए सिविल सर्विसेज में। सन्स ऑफ रजाकार, डॉटर्स ऑफ रजाकार भी उनको बोला गया। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो हम सच्ची श्रद्धांजलि देंगे अपने फ्रीडम फाइटर्स को। लेकिन लोगों को लगा कि ये अपने लोगों को सेट करने में लगी हुई है। तो मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल प्राइज विनर है, उनकी अगुवाई में एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है रेवोल्यूशन के बाद। कहा जाता है कि उसमें अमेरिका का हाथ है, चीन का हाथ है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन चाइना बांग्लादेश के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। लेकिन चीन को और बांग्लादेश को एक बात समझनी चाहिए कि रेडिकल एलिमेंट्स के साथ बहुत दिन तक, एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ आप बहुत दिनों तक सरकार नहीं चला सकते। उसमें आवामी लीग के जो स्टूडेंट लिंच किए गए उनका एग्जाम्पल है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो दुर्गा पूजा में वेंडलाइजेशन बांग्लादेश में हुआ है उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मूर्तियां तोड़ी गई थी, झंडे जलाए गए थे, लोगों को मारा गया था, मॉब जस्टिस जिसको कहा जाता है वो दिया गया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल है। इसने 8 पॉइंट का एक रेजोल्यूशन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने जब ये बनी तब रखा था। इसमें ये सनातन जागरण मंच भी शामिल है। तो हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये सारे मिलकर के, हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन मिलकर के, मुस्लिम्स नहीं होंगे इसमें, ये सारे लोग मिलकर के 8 पॉइंट का एक रेजोल्यूशन देके आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था एक ट्राइब्यूनल बनाया जाना चाहिए जो कि एंटी माइनॉरिटी मॉब क्राइम को संभाले, उनको टैकल करे, उसके ऊपर एक्शन ले। लेकिन ना तो सरकार ने वो 8 पॉइंट का रेजोल्यूशन पढ़ा, उसको किसी कचरे के डब्बे में सरकार ने डाल दिया, और ना ही माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हो रही है उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन अभी तक लिया गया है। इस सरकार की ने एक टेक्स्ट बुक कमेटी भी बनाई थी जिसमें बहुत सारे समाज को इंक्लूसिव नहीं रखा गया था। बेसिकली जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको जगह दी गई थी। तो ऐसा करने से क्या साबित करना चाहती है सरकार और क्या साबित करना चाहते हैं बांग्लादेश के जो मेजॉरिटी तबका है वो, ये सोचने समझने की बात है। बांग्लादेश के साथ अभी बहुत सारे इश्यूज हैं उनके सामने। वो ऐसे इश्यूज को टैकल कर सकते हैं जैसे अपनी इकोनॉमी को कैसे सुधारना है, बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको और आगे कैसे लेकर के जाना है, पड़ोसियों से रिश्ते कैसे सुधारने हैं, जिन वादों पर मोहम्मद यूनुस सरकार, अंतरिम सरकार पावर में आई थी वो कैसे पूरे हो सकते हैं, इलेक्शन कब होंगे बांग्लादेश में जो कि प्रॉमिस्ड है, क्या आवामी लीग उस इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी नहीं करेगी, क्या उसका स्टूडेंट विंग जिसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है उसको अनबैन किया जाएगा या उसको दोबारा से बहाल किया जाएगा। ये सारे विषय हैं बांग्लादेश के सामने जिन पर वो बात कर सकता है। लेकिन बहुत दुखद है कि ऐसा कोई बात बांग्लादेश में नहीं होती है, उल्टा एट्रोसिटीज माइनॉरिटीज के अगेंस्ट लगातार हो रही हैं। इस पर अगर आप बात करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो भारत सरकार लेकर के आई थी उसको एक बार फिर से दोबारा से एग्रेसिवली परस्यू करने के लिए मजबूर कर दिया है बांग्लादेश ने। अगर सरकार ऐसे एक्शंस लेती है तो वो कंपेल करेगा बांग्लादेश को थोड़ा सा माइनॉरिटी राइट्स को बढ़ाने के लिए। भारत की ऐसी कई प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट वेंचर्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। अभी रिसेंटली क्रिकेट डिप्लोमेसी में अगर देखें तो बांग्लादेश के किसी भी क्रिकेटर को IPL में नहीं खरीदा गया है। ये भी एक तरीका है क्रिकेट डिप्लोमेसी भी
पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को सिक्लूड करने का। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप ये देख सकते हैं, रिसेंटली आपने खबरों में भी देखा होगा इनको। तो अलग अलग कंपनियां प्रोजेक्ट बंद कर रही हैं और भारत सरकार डिस्करेज कर रही है बांग्लादेश को भारत में आने के लिए, किसी भी तरीके से भारत के साथ अच्छी वार्ता बनाने के लिए। रिश्ते सुधर सकते हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश ने अपना एक स्टैंड क्लियर कर लिया है कि हसीना सरकार जाने के बाद वो मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में चाइना के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रख सकता है, तो बहुत मुबारक हो उनको। लेकिन माइनॉरिटीज के राइट्स के साथ खेलने का बांग्लादेश को या किसी भी कंट्री को फॉर दैट मैटर कोई अधिकार नहीं है। और जो ह्यूमन राइट काउंसिल्स हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लगातार इस पर वॉच कर रही हैं। अमेरिका भी इसमें एक पार्टी अभी रिसेंटली बना है, तो देखते हैं आगे इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन इस पूरे इशू को आप सिर्फ एक सेक्लूडेड इशू की नजर से ना देखें, बल्कि लार्जर पर्सपेक्टिव में माइनॉरिटी और हिंदुओं के अगेंस्ट क्राइम के नजर से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।